बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू टीचर मुमताज़ अहमद कुरैशी। आज का जो हमारे पास सबक है बेटे वो है सबक नंबर 12, हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। बेटे आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इसी सबक के सवाल जवाब है, जो कि मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 5 बनता है। उस्ताद के नाम खत अपनी किसी मुश्किल के बारे में और फैक्ट्री मैनेजर के नाम खत, ये मौज़ूआती खतूत हैं जो सफ़र नंबर 72 में कवायद में मौजूद हैं। ये दोनों खत हम रीडिंग करेंगे और सबक नंबर 12 के सवालात के जवाब हल करते हैं, जो कि सफ़र नंबर 102 पर मौजूद हैं। बेटे सबसे पहले है सवाल नंबर 1 है, आप अपने स्कूल में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? इसका जवाब बेटे मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब है सफ़र नंबर 99 में, स्कूल के गर्दो नवाब पर नज़र रखें, मशकूक शख्स, चीज़ और लावारिस सामान पर भी नज़र रखें। स्कूल के औकात कार में किसी अजनबी शख्स को बग़ैर तहकीक स्कूल की तरफ ना आने दें। सवाल नंबर 2 है, एक दुकानदार अपने इलाके में किस तरह दहशतगर्दी की रोकथाम में मामनत कर सकता है? तो सवाल नंबर 2 का जवाब है बेटे सफ़र नंबर 99 में, तीसरे पैराग्राफ में, हर मोहल्ले और कस्बे के दुकानदार अपनी अपनी दुकान खोलने से पहले अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें कि कोई मशकूक चीज़ मसलन साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह लावारिस तो नहीं खड़ी, अगर है तो फ़ौरन इत्तला दें। ये था बेटे सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 है, लोगों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपनी मदद आपके तहत क्या करना चाहिए? तो सवाल नंबर 3 का जवाब है बेटे 100 सफ़े पर 5वीं लाइन में, हमें अपने घरेलू माहौल को बेहतर बनाना होगा ताकि बच्चों को मुहिब्बुल वतन और बाअमल इंसान बना सकें। बच्चों को घरेलू सतह पर ही एक दूसरे का एहतराम सिखाने की कोशिश तेज़ करनी होगी और हमें खुद इसकी अमली तस्वीर भी बनना होगा। हमें अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे और एक दूसरे के दुख दर्द में अमलन शरीक होना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के नज़रियात और अकायद का इतना ही एहतराम करना होगा जितना हम अपने अकायद का एहतराम करते हैं। आपस में मोहब्बत, रवादारी और बर्दाश्त के जज्बात को फ़रोग़ देना होगा। यह था बेटे सवाल नंबर 3 का जवाब। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। दहशतगर्दी को रोकने के लिए किराएदारों के लिए ज़रूरी मयार मुख्तसरन बयान कीजिए। इसका जवाब है बेटे सफ़ा नंबर 99 में आखिरी 3 लाइनों में, किराएदार और घरेलू मुलाजिम को रखने से पहले मुतल्लिका थानों में इनके शनाख्ती कार्ड वगैरह की जांच पड़ताल और इंदराज लाजमी करवाएं। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, मोहल्ले में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही सेंटर के क़याम के क्या मकासद हो सकते हैं? इसका जवाब 99 सफ़े पर आखिरी लाइन से शुरू है और 100 सफ़े में पहली 2 लाइनें। हर मोहल्ले और कस्बे में ऐसे हवाई सेंटर हों जो लोगों को नागानी हालात से निपटने के लिए ज़रूरी तरबियत दें। इस सिलसिले में तरबियत याफ्ता लोग आगे बढ़ें, मसलन फ़ौज में से रिटायर्ड फ़ौजी, पुलिस वगैरह के लोग। ये थे बेटे 102 सफ़े पे सबक नंबर 12 के सवालात के जवाब जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपने इन पे निशानात लगा लिए होंगे और इनको इंतहाई गौर और तवज्जो से सुन लिए होंगे। अब हमारे पास बेटे है खतूत, मौज़ूआती ख़त हैं सफ़ा नंबर 72 पे कवायद के। तो बेटे ख़त लिखने का तरीका हम कई पहले भी लेक्चर्स में कर चुके हैं। उसका जिक्र कि ख़त लिखने का तरीक़ाकार, सबसे पहले आप अपनी दाईं साइड पे लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़, यहाँ पे इम्तिहानी मरकज़ के नीचे डेट डालेंगे। उसके बाद सेंटर में लिखेंगे मोहतरम उस्ताद साहब, नीचे लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। जब सारा ख़त्म हो जाएगा, दरमियान में नफ्स मज़मून ख़त्म हो जाएगा, तो आप साइड पे करके लिखेंगे अस्सलाम आपका शागिर्द अली पेजी। इस तरह बेटे हमारा ये ख़त इस तरह लिखने का तरीका है, बाकायदा इसके नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 172 सफ़े पर, कवायद के 72 सफ़े पे मौज़ूआती ख़त हैं जिसकी रीडिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इन दोनों खतूत की हम आपको पिक्स सेंड करेंगे क्लास वर्क या होमवर्क में।
तो आपको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। तो सबसे पहले है फैक्ट्री मैनेजर के नाम खत, जिसमें फैक्ट्री देखने की इजाज़त मांगी है। इम्तिहानी मरकज़, और आज की डेट लिखनी है 29 मई 2021। सेंटर में करके लिखेंगे मोहतरम मैनेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपकी मशहूर व मारूफ रुस्तम सहरा साइकिल फैक्ट्री की बहुत शोहरत सुन रखी है। हकीकत यह है कि आपकी ये नामवर फैक्ट्री मुल्क की सनत के फ़रोग़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और ये साइकिलें मुल्क की सतह पर ही नहीं बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी पसंद की जा रही हैं। यही वजह है कि इन बाईसाइकिल की तिजारत एक बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसके ज़रिए कसीर ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। इनकी शोहरत और अहमियत की सबसे बड़ी वजह इनकी खूबसूरती, पायदारी और मजबूती और सुबक रफ्तारी है। नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर तालिब इल्मों में अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से ये बहुत मकबूलियत हासिल कर रही है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक की बद इंतज़ामी की सूरत में इंसान अपने ज़ोरे बालों पर इन्हिसार करते हुए किसी मकाम पर मुकर्रर वक्त पर पहुँचने के लिए इन्हीं साइकिलों का सहारा लेता है। लिहाजा हम आपकी इस मुनफरिद फैक्ट्री की सैर करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि फैक्ट्री में बाईसाइकिल की तैयारी के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं और इनकी तैयारी किन मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। उम्मीद है आप बाखुशी हमें इस मायनाज फैक्ट्री को देखने की इजाज़त इनायत फरमाएँगे। हम ये सैर मुकर्रर तारीख यानी 30 मई को सुबह 10 बजे करना चाहते हैं। उम्मीद है आपका कोई एहलकार फैक्ट्री की गेट पर लेने के लिए हमें मौजूद होगा। अज़राए मेहरबानी ये बंदोबस्त भी करना होगा कि आपकी फैक्ट्री के 2-3 फ़नी माहिरीन भी हमारे हमरा हों। मुझे आपके जवाबी खत का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा ताकि हम इसके मुताबिक अपना प्रोग्राम तरतीब दे सकें। वस्सलाम, आपका मुखलिस अली बेजीन। ये था बेटे फैक्ट्री देखने के लिए ख़त, और अब ख़त है उस्ताद साहब के नाम अपनी किसी मुश्किल के लिए मदद मांगी है। तो इसकी रीडिंग मैं आपके सामने करता हूँ। मोहतरम उस्ताद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। मैं इन दिनों इम्तिहानात की तैयारी में अमतन मसरूफ़ हूँ। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से आला दर्जे में कामयाब होने की सादत हासिल कर लूँगा। मेरे तमाम मज़ामीन खूब अच्छी तरह तैयार हैं। सिर्फ उर्दू के मज़मून में एक मुश्किल दरपेश है और इसकी वजह से मैं फ़िक्रमंद भी हूँ। मेरी मुश्किल ये है कि उर्दू के निसाब का हिस्सा गज़लियात खातर तौर पर तैयार नहीं कर सकता। नज़म के मुकाबले में गज़ल का समझना और इसकी मयारी तशरीह करना एक मुश्किल और मेहनत तलब काम है। गज़ल के अशार देखने और पढ़ने में सीधे सादे होते हैं, लेकिन इनकी तशरीह के लिए अपनी तरफ से बहुत कुछ लिखना पड़ता है। मैं इन जज्बात व एहसासात और मफ़हूम को समझने से कासिर हूँ जो इन अल्फाज के पर्दे में पोशीदा होते हैं, और मुझे इसी सिलसिले में आपकी रहनुमाई की ज़रूरत भी है। इसके अलावा मुझे मयारी किस्म के अशार की बहुत कम याद है। मैं आपकी रहनुमाई में अशार का ज़ख़ीरा भी इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि मेरे अंदर भी किसी हद तक अदबी ज़ौक़ पैदा हो जाए। उम्मीद है आप मेरी इस गुजारिश पर ज़रूर गौर फरमाएँगे और बज़राह मेहरबानी मुझे कोई ऐसा वक्त बता दें जिसमें आप मेरी बाआसानी और ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई कर सकें। इस मकसद के लिए मुझे कम से कम 1 माह का अरसा ज़रूर दरकार होगा। उम्मीद है आप मेरी मुकम्मल रहनुमाई और मुआवनत फरमाएँगे। मैं आपका बेहद ममनून हूँगा और मुझे आपके जवाब का भी इंतज़ार रहेगा। वस्सलाम, आपका काबाए फरमान शागिर्द अली बेजीन। ये था बेटे सफ़र नंबर 72 पर हमने फैक्ट्री देखने के लिए ख़त लिखा मैनेजर के नाम और उस्ताद साहब के नाम ख़त लिखा अपनी किसी मुश्किल के बारे में। 2 खतूत हमने पढ़े और सबक नंबर 12 के सवाल जवाब, जो सवाल नंबर 5 बनता था, इन तमाम 5 के जवाब मैंने आपको बताए, उन पर निशान लगवाया। तो मौज़ूआती खतूत जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, फ़ोन नंबर आपके पास है। आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और याद रखें अज़ीज़ तलबा, इन दोनों खतूत की हम आपको क्लास वर्क में या होमवर्क में पिक्स भी सेंड कर देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।